पूरी इंसानियत का कत्ल है। इन्होंने ये कत्ल किए है क्योंकि गफलत की है। जिस काम के लिए इनको बिठाया गया, जो ऊपर बैठा होता है, जिसके हाथ में ये पूरा सिस्टम होता है, उसने कत्ल किया है। ये इनको एक मैदान में जमा करके जो काम कर रहे हैं, इनको आग लगाएं उनसे। अगर हमारे बच्चे जले हैं, जलाने वाले भी फिर जलने चाहिए। हमारे बच्चे जले हैं तो फिर जलाने वाले का क्या काम है, वो जिंदा रहें। वजीर आजम साहब, जिन्होंने हमारे बच्चे जलाए, इनको जलाओ डी चौक में, कि पता चले आप मुखलिस हैं। बेशक आप जहाजों पे घूमो, जिधर मर्जी है घूमो, हमारे पाकिस्तान की इज्जत है, आप घूमो, लेकिन हमें जो चक्कर आपने दिए हुए हैं, ये गलत है। इन महकमों के ऊपर, जितने महकमे भी हैं, 100-150 महकमा है पाकिस्तान में, इनके ऊपर तलवार कौन लटकाएगा? इनके सरों के ऊपर कौन तलवार लटकाएगा? इस बात का जवाब आप मीडिया पर दें, हम सुनेंगे घरों में बैठे हुए। आपको खुद वो कहता है जी, पहले अपने लिए मैं खुद को पेश करता हूँ। ये लफ्ज बोल के उसने खुद को बरी अलजिमा कर दिया कि जी हमारा वो क्या है पता नहीं, बहुत अच्छा है जी, उसने खुद को पेश कर दिया है। और इस तरह पेश होता है, इस तरह तो वजीर आजम रोजाना पेश करता है कि मैं पेश होता हूँ। भाई इस तरह पेश नहीं होता, अपनी जान छुड़ाते हो, ये लफ्ज बोल के जान छुड़ाते हो जालिमो। जब अल्लाह की तरफ से तुम्हारे ऊपर आएगा ना, तो ये पाकिस्तान इंशाल्लाह तुमसे हिसाब लेगा। ये अवाम जिसको तुम लूट रहे हो, जिससे तुमने रोटी तक छीन ली हुई है, 1 रुपए में बनने वाली माचिस 5 से 10 रुपए में ये गरीबों को खरीदनी पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं इस वक्त पिम्स में हूँ और मेरे साथ शाहिद सिकलैन साहब मौजूद हैं। जब ये अफसोसनाक इंसिडेंट पेश आया यहाँ पे जो है वो, जब आग लगी तो वालिदैन का क्या रिएक्शन था? जो इंतजामिया थी वो कैसे यहाँ से भाग गई और वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड तक नहीं था? शाहिद सिकलैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, क्या समझते हैं, इसका जिम्मेदार कौन है और इसका कोई अजाला हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके व्यूवर्स को और आपको बहुत सारा सलाम। देखें, बहुत बड़ा सानिया है। आज ईद मिलादुन्नबी का दिन था। हम सुबह उठे, पता चला कि ये सानिया इस्लामाबाद में हो गया और हम यहाँ सहाफ़ी होने के नाते हमने अपने काम के हिसाब से यहाँ पहुँचे और हमने जो मनाजिर यहाँ देखे वो बयान करने के काबिल नहीं, अल्फाज में उनका बयान नहीं किया जा सकता। ज़ाहिर बात है, ये 14 फैमिलीज़ हैं, ये 14 ख़ानदान हैं, उनमें ऐसी ऐसी कहानियाँ थी लवाकिन जो हमें मिले हैं कि आपका सुन के जो है ना, वो हम खुद वालिदैन हैं, हम इस चीज़ को फील कर सकते हैं। लवाकिन अब भी यहाँ मौजूद है। ऐसे लोग थे जिनका मुझे एक वालिद मिले, उनका 4 साल हो गए थे, उनकी शादी हुई थी और 4 साल बाद पहला बच्चा था, आज वो चला गया इस दुनिया से। एक फैमिली मिली, उनके ट्विंस थे, वो ट्विंस दोनों इस दुनिया से चले गए हैं। ठीक है, तो उनकी आप फीलिंग्स अंडरस्टैंड करें ना। उनकी फीलिंग्स इन चीज़ों से बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होती कि मैं मुजम्मत कर दूँ, मैं कहूँ बड़ा अफसोस हुआ है। मैं मुस्तफ़ा कमाल साहब यहाँ भी थोड़ी देर पहले आए, कह रहे थे मैं अपने आप को इंसाफ के लिए पेश करता हूँ। क्या होगा? बच्चा वापस आ जाएगा उनका? नहीं, उन्होंने वो शहरियों के सवालों के जवाब ही नहीं दिए। नहीं, शहरियों के सवालों को क्या जवाब देते हैं? मुस्तफ़ा कमाल साहब आपको पता है गुस्सा भी जल्दी कर जाते हैं, उन्होंने इधर भी गुस्सा ही किया है, आपको पता है, और वो कह रहे हैं मैं अपने आप के इंसाफ के लिए। देखिए, ये नेग्लिजेंस है, ये लापरवाही है। यहाँ पे जिसकी भी ये लापरवाही है, 14 बच्चे गए हैं ना, 14 फैमिलीज हैं, ये 14 कत्ल हैं। बिल्कुल ठीक है, इसकी FIR होनी चाहिए। वज़ीर आज़म साहब ने कमेटी बना दी, तयन करेगी, पता चलेगा फलां बंदा है, उसको नौकरी से हटा दिया जाएगा, मामला फिर चलेगा, फिर हम अगले साने का इंतजार करेंगे। यहाँ पे ये मसाइल हैं। यहाँ पे पता ही मुझे ये चला है, मैं अभी भी अपने प्रोग्राम में भी बात कर रहा था, पता हमें ये चला है कि यहाँ पे जो फायर एक्सटिंग्विशर के जो आलात लगे हुए थे, 8 साल से जो महकमा है वो पिम्स को बार बार नोटिस कर रहा था कि आपके यहाँ पे जो आलात लगे हुए हैं वो नाकाफी है, आग लग के नहीं बुझा सकेंगे। 8 साल से इनके कान पे जूं नहीं रेंगी, तो कौन जिम्मेदार? इंतजामिया, ED साहब जो यहाँ पे बैठ के ये सब मामला चला रहे हैं। उनको नहीं पता था कि मुझे नोटिस आ रहे हैं, उनको किसी ने नहीं बताया था कि यार हमारे पास जो हालात है वो काफ़ी नहीं है। उनको नहीं पता था अगर आग लग जाएगी तो इमरजेंसी गेट खोलने वाले बंदे को मैंने हमेशा बंधा ही नहीं था। लवाकिन से आप पूछे ना, वो कहते हैं जब हम इमरजेंसी एग्जिट पे गए ताले लगे हुए थे, कोई खोलने वाले नहीं था, पता ही नहीं चल रहा था किसने दरवाजे खोलने, तो कौन खोलेगा? ये कोई तरीका है यार? मतलब आप इतना बड़ा एक सानिया हो गया है और अब वो ढूंढ रहे हैं, वो अंग्रेजी का एक मुहावरा है कि बीटिंग द बुश, सप लग गया तो पीछे फिर तुसी उदी कुटते रहो। ठीक है, तो भाई जो जिम्मेदार था पहले तो पकड़ो ना ED साहब को, कि भाई क्या हुआ है, ED साहब पकड़े जी, कौन कौन जिम्मेदार था, किसने किसकी ड्यूटी नहीं लगाई थी, कौन इधर नहीं था मौजूद, किसने करना है? भाई जो करते धरते हैं उन्होंने करना है ना। मैंने, आपने, हम सहाफियों ने, लवाकिन ने, आम लोगों ने जो यहाँ पे आए हुए उन्होंने तो नहीं करा। तो ये मसला यहाँ पे हुआ है, ये सानिया हुआ है, बहुत अफसोसनाक वाक़या है। जितनी मजम्मत की जाए कम है और खुदारा इस चीज़ पे तवज्जो दे ताकि आइंदा कोई ऐसा सानिया ना हो। जब इमरान खान साहब को भीतर लेके आए ना, तो उस टाइम पे भी वो मशीन ही खराब निकली,
आप खुद अंदाजा लगाएं, यहाँ पे वो लेके आ गए, उनको ये भी नहीं पता कि मशीन खराब है। एक सियासी मामला जरूर हो जाएगा। उस दिन से तमाम वज़रा कह रहे थे कि स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है, इससे अच्छा अस्पताल तो है ही कोई नहीं। इसी पॉइंट पे आपको लेके आना चाह रहा था कि वो कह रहे उन्होंने तो कलाबे मिला दिए जमीन और आसमान के। अस्पताल तो है नहीं, इसलिए तो हम खान साहब को वहां लेके गए। लेकिन पता ये चला कि जी जनाब जो ये हॉस्पिटल है उसमें आग बुझाने के हालात नहीं है उसमें। फिर अच्छा वो इमरान खान साहब के जाने के बाद फिर ये भी आया ना कि जो टेस्ट लिखा गया था उसकी मशीन भी खराब थी। और वज़ीर आज़म साहब ने उसका नोटिस भी लिया, ये हम नहीं कह रहे, उसकी खबरें आई थी बिल्कुल ठीक है। तो फिर ये मामलात हैं। फिर तारिक फजल चौधरी साहब सुबह आए, उन्होंने जो बात की, फिर तलाल चौधरी साहब की आपने बातें सुनी, मुस्तफ़ा कमाल साहब की आपने बातें सुनी। लग ऐसे रहा होता है जैसे पता नहीं सब कुछ ये कर लेंगे, होता कुछ भी नहीं। और फिर ये सानियात होते हैं जो आपके सामने हुए। बहुत शुक्रिया, शायद सिकलैन साहब मेरे साथ मौजूद थे। ये देखिए जी, एक बुजुर्ग शहरी मेरे साथ मौजूद हैं और ये जब सानिया हुआ तो ये शख्स यहाँ पे मौजूद था। इसने वो लोग रोते हुए देखे, वो वालिदैन जो माएँ बहनें जिनका 2 दिन पहले सी सेक्शन हुआ है और वो यहाँ पे जमीन पे बैठी हुई थी। अंकल कैसे देखते हैं इस पूरे सानिए को आप? सर मुझे बहुत दुख हुआ है, क्योंकि ये हमारा मुस्तकबिल है, हमारे बच्चे ही तो हमारा मुस्तकबिल है। अभी देखें ना, ये बच्चा खड़ा है, ये हमारा मुस्तकबिल है, ठीक है। हमने इनका ख्याल रखना है, अपनी जान से ज्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि ये इस मुल्क का मुस्तकबिल है। इनमें फौजी भी हैं, इनमें डॉक्टर भी हैं, मुल्क पे जान निछावर करने वाले इनमें हैं। जो हमारे 14 बच्चे चले गए, क्या पता उनमें कितने फौजी होते, कितने डॉक्टर होते, कितने मुल्क पर जान कुर्बान करने वाले होते, फिर उनके आगे बच्चे। ये तो एक सिलसिला चलता है, एक आदमी का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इन्होंने ये कत्ल किए क्योंकि गफलत की है। जिस काम के लिए इनको बिठाया गया, जो ऊपर बैठा होता है, जिसके हाथ में ये पूरा सिस्टम होता है, उसने कत्ल किया है ये। क्योंकि उसने महकमे के ऊपर तलवार नहीं लटकाई हुई। तलवार कौन लटकाएगा? जो ऊपर बैठा हुआ है। वो पूरे अस्पताल का विजिट करे रोजाना देखे जो इनके ऊपर है कि कहाँ किस चीज की कमी है, क्यों कमी है। अगर इमरजेंसी पड़ जाए तो हम क्या करेंगे? वो तो 6 साल से कह रहे हैं कि जो फायर एक्सटिंग्विशर थे जिनसे उन्होंने आग बुझा दी, तो वो काम ही नहीं कर रहे थे। वो काम नहीं कर रहे थे, तो अब जो काम कर रहे हैं ना, इनको एक मैदान में जमा करके जो काम कर रहे हैं इनको आग लगाएं उनसे। अगर हमारे बच्चे जले हैं, जलाने वाले भी फिर जलने चाहिए। हमारे बच्चे जले हैं तो फिर जलाने वाले का क्या काम है? वो जिंदा रहें। वजीर आजम साहब, जिन्होंने हमारे बच्चे जलाए, इनको जलाओ डी चौक में, तो पता चले आप मुखलिस हैं। बेशक आप जहाजों पे घूमो, जिधर मर्जी है घूमो, हमारे पाकिस्तान की इज्जत है, आप घूमो, लेकिन हमें जो चक्कर आपने दिए हुए हैं ये गलत है। इन महकमों के ऊपर, जितने महकमे भी हैं, 100-150 महकमा है पाकिस्तान में, इनके ऊपर तलवार कौन लटकाएगा? इनके सरों के ऊपर कौन तलवार लटकाएगा? इस बात का जवाब आप मीडिया पर दें, हम सुनेंगे घरों में बैठे हुए। आप तो बस कोई फिरौन वाला अभी वजीर सेहत साहब आए हैं और वापस चले गए। उन्होंने कहा मैं अपने आप को खुद, वो कहता है जी पहले अपने लिए मैं खुद को पेश करता हूँ। ये लफ्ज बोल के उसने खुद को बरी अलजिमा कर दिया कि जी हमारा वो क्या है पता नहीं, बहुत अच्छा है जी, उसने खुद को पेश कर दिया है। और इस तरह पेश होता है? इस तरह तो वजीर आजम रोजाना पेश करता है कि मैं पेश होता हूँ। इस तरह पेश नहीं होता, अपनी जान छुड़ाते हो, ये लफ्ज बोल के जान छुड़ाते हो जालिमो। जब अल्लाह की तरफ से तुम्हारे ऊपर आएगा ना, तो ये पाकिस्तान इंशाल्लाह तुमसे हिसाब लेगा। ये अवाम जिसको तुम लूट रहे हो, जिससे तुमने रोटी तक छीन ली हुई है, 1 रुपए में बनने वाली माचिस 5 से 10 रुपए में ये गरीबों को खरीदनी पड़ती है। क्यों खरीदनी पड़ती है? तुमने टैक्स लगाए हुए हैं, तुम्हारी फैक्ट्रियां चीनी की है। इस वक्त 40-45 रुपए किलो चीनी होनी चाहिए। गन्ना हमारे पाकिस्तान में पैदा होता है, अमेरिका से नहीं लाते हो। अमेरिका में तो तुम लोगों ने पिंकियां रखी हुई हैं पाकिस्तान से दौलत बाहर भेजने के लिए। जालमो, सब ने पिंकियां रखी हुई, तो खरबों रुपए, खरबों ले गए हो बाहर। पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। तुम अवाम का खून चूसने के लिए ऊपर बैठे हुए हो। जब तुम चूसे जाओगे तो फिर क्या होगा? ये आप देख सकते हैं। जहन्नम तुम्हारा इंतजार कर रहा है, फिक्र ना करो।
ये देख सकते हैं आप बुजुर्ग की बातें। ये एहतसाब के लिए खुद को कैसे, ये कोई खुद एहतसाबी है जिस तरह आप आके मीडिया ट्रायल जो है वो बना देती हैं और यहाँ पे शुरू कर देते हैं? आप करें बात। ये आप देख सकते हैं इस वक्त जो है वो सूरत हाल आप लोगों को दिखा रहे हैं। ठीक है, आप करें बात। और ताज़ा तरीन सूरत हाल है इस वक्त। जो फैमिलीज हैं वो अभी तक यहाँ पे मौजूद हैं, सीनियर साथी भी यहाँ पे मौजूद हैं और लोग जो है वो बड़े दुख में हैं, बड़े दर्द में हैं। आज खुशी का दिन था, जश्न ईद मिलादुन नबी हमने मनाना था। आज हम अपने बच्चों की लाशें यहाँ से उठा रहे हैं। तो ये सूरत हाल है, आप लोगों को पीम से दिखा रहे हैं।